सहारनपुर में देर रात्रि चेकिंग के दौरान थाना सरसावा की पुलिस टीम ने मुठभेड़ में फाइनेंस कर्मी से लूट के बाद गोली मारकर हत्या की घटना में वांछित 25-25 हजार के 2 इनामी अभियुक्तों सहित 4 लुटेरे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में घायल हुए अभियुक्तों की पहचान सहदेव उर्फ भोला पुत्र ईश्वर, अनुज पुत्र महेंद्र सिंह निवासीगण ग्राम टिकोला थाना मंगलौर जिला अमनदीप पुत्र आजाद सिंह निवासी ग्राम टिकोला थाना मंगलौर जिला हरिद्वार व आकाश उर्फ गोल्डी पुत्र राजपाल निवासी कस्बा व थाना सरसावा के रूप में हुई, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 1,50,000 रुपए नकद, 1 पिस्टल 32 बोर, 3 जिंदा, 3 खोखा कारतूस 32 बोर, 3 तमंचे, 5 जिंदा, 6 खोखा कारतूस, 4 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 2 बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। दिनांक 7 अप्रैल 2025 को थाना सरसावा के कस्बा सरसावा में एक फाइनेंस कर्मी के साथ कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट एवं हत्या की घटना कारित की गई थी। इसमें कि वादी की तहरीर पर 4 अज्ञात लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसमें कि 5,92,000 रुपए उन्होंने लूटना बताया है और इसमें गोली मारकर हत्या करना बताया। इसमें 7 टीम्स का गठन किया गया थाना सरसावा पर घटना के अनावरण हेतु। तो मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए थे, जिन पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से 25,000 रुपए का इनाम उन पर घोषित किया गया था। कल 13 अप्रैल 2025 को थाना सरसावा को सूचना मिलती है कि नकुड़ रोड पर एक निर्माणाधीन कॉलोनी में कुछ अज्ञात बदमाश लोग इकट्ठा हुए हैं और किसी आपराधिक घटना की फिराक में है। इस सूचना पर थाना सरसावा की 2 पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है तथा पुलिस टीम को नजदीक आता देख अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की एवं 2 मोटरसाइकिल पर अलग अलग डायरेक्शन में अभियुक्तगण भागने लगे, जिसमें से कि पुलिस टीम के द्वारा उनका पीछा किया गया। एक बाइक पर 2 अभियुक्तगण नकुड़ रोड की तरफ भागे, जिनको घेरकर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया और आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है तथा जो दूसरी टीम होती है वो गांव माजरी की तरफ जाती है और आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में वो भी फायर करते हैं और 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगती है। तो कुल मिलाकर पुलिस टीम ने घेराबंदी करके 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और 4 अभियुक्तों के पैर में लगने से वो घायल हुए हैं, जिनको पुलिस पार्टी द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से 3 अवैध तमंचे, 1 अवैध पिस्टल, 1.5 लाख रुपए और जो लूट की घटना में जो दस्तावेज लूटे हुए थे, जिसमें कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड ये इत्यादि शामिल है तथा लूटी हुई धनराशि में से 1.5 लाख रुपए पुलिस द्वारा बरामद किए हुए हैं। इसमें जो 4 अभियुक्त हैं उनका नाम अनुज, अमनदीप, आकाश उर्फ गोल्डी और सहदेव उर्फ भोला है, जिसमें से कि आकाश उर्फ गोल्डी थाना सरसावा के कस्बा सरसावा का रहने वाला है तथा जो बचे हुए 3 अभियुक्त हैं वो ग्राम टिकोला उत्तराखंड के रहने वाले हैं। चारों गिरफ्तार अभियुक्तों को आज सहारनपुर में भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के जिलाध्यक्ष मुनीश सहगल द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप सिंह राणा के साथ उपस्थित कांग्रेसजनों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं अंबाला रोड स्थित कांग्रेस सांसद काजी इमरान मसूद के कैंप कार्यालय में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद इमरान मसूद के साथ उपस्थित सर्व समाज के नागरिकों व कांग्रेसजनों ने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। साकार करने का काम करेंगे और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान की रक्षा के लिए हम जी जान से लड़ने का काम करेंगे और हम बाबा साहेब के संविधान के ऊपर होने वाले किसी भी हमले को, जो वक्फ कानून के माध्यम से, ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है। ये जब इन्होंने कहा कि हम 400 पार दे दो हम संविधान बदल देंगे, तो लोगों ने रोक दिया, इनकी समझ में आ गया, लेकिन ये संविधान को बदलना चाहते हैं। अब ये टुकड़ों में हमला कर रहे हैं। संविधान की धारा और 25 और 26 के अंदर जो अधिकार हमारे मिले हुए थे, उन अधिकारों के ऊपर इन्होंने बुलडोजर चला दिया। तो इसलिए हम लोग आज ये प्रण करें कि हम बाबा साहेब भीमराव के बनाए हुए
संविधान की रक्षा के लिए अपनी प्राण की आहुति भी देने का काम करेंगे। आज यही सबसे बड़ी प्रतिज्ञा हमारी होगी बाबा साहब के लिए, और सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी बाबा साहब के लिए कि बाबा साहब के दिए हुए संविधान की हम लोग। सहारनपुर के महाराजा गार्डन में श्री गोरक्षनाथ महादेव मंदिर में 14 अप्रैल सोमवार से 20 अप्रैल रविवार तक भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रारंभ पर आज कलश यात्रा व सुंदर झांकियों का नगर भ्रमण किया गया। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कथा व्यास पंडित आचार्य हरिशंकर शास्त्री जी ने सभी भक्तों को श्रीमद् भागवत का महात्म एवं भक्ति में आदर्श जीवन की सरल व्याख्या दी है। उन्होंने कहा है कि भक्ति के बिना जीवन अधूरा है, इसलिए हम सबको भगवान के बताए गए मार्गों का अनुसरण करना चाहिए। इस अवसर पर पंडित सुरेश चंद्र शास्त्री, आचार्य महेंद्र चमोली, योगी पंडित सुमित शर्मा जी, पंडित नितिन सेमल, नीमा देवी, पूजा देवी, संध्या अंकुर अग्रवाल, योगेश, विजय मित्तल, अमित, सपना मित्तल, योगेश मित्तल आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। आज बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे इस महाराजा गार्डन में श्री गोरक्ष महादेव मंदिर के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में यह श्रीमद् भागवत कथा आज से प्रारंभ होकर के 14 तारीख बैसाखी महापर्व से और 20 तारीख तक चलेगी, जिसमें 20 तारीख को हम भंडारे के साथ में इसका समापन होगा। तो हमारे इसके जो संयोजक हमारे श्री सुरेश चमोली जी और समस्त हमारे यहाँ के कॉलोनी के जितने भी परिवार हैं, पूरे परिवार, चाहे वो प्रेमपुरी हो, शालीमार गार्डन, महाराजा गार्डन, इंद्रलोक कॉलोनी है, तो जितने भी कॉलोनी आसपास के सब आयोजक के रूप में हैं और बहुत भारी संख्या में आज भी कलश यात्रा में बड़ा आनंद आया। सैकड़ों की संख्या में माताएं बहनें कलश लेकर के चल रही थी और भाई लोग भागवत धारण करके चल रहे थे। तो आज हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, आज यह परम सौभाग्य आया और गोरक्ष महादेव के पावन सानिध्य में यह कथा आज से प्रारंभ हो रही है। मैं सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल का भी धन्यवाद देता हूं और अपने सभी आचार्यों को, यहाँ की माताओं बहनों को और समस्त आयोजकों बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि इस पुण्य पवित्र कार्य में वो अपना सहयोग कर रहे हैं और सनातन के जय जयकार कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे आचार्य जी भी हैं, इन्हीं के सानिध्य में यह यज्ञ हो रहा है और आप आचार्यत्व कर रहे हैं। जितने हमारे ब्राह्मण आचार्य ब्राह्मण विप्र हैं, समस्त महाराजा गार्डन वासी जितने भी हैं।